नमस्कार। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे ज्ञान वापी मस्जिद मामले की। जी हाँ, ज्ञान वापी मस्जिद मामले में सर्वे लगातार 3 दिन चलने के बाद आज पूरा हुआ और आज टीम ने नंदी के सामने बने कुएं का सर्वे किया और इसी बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे में जो मिल रहा है वो उनके पक्ष में है। हालांकि कोर्ट की ओर से गोपनीयता को लेकर सख्त हिदायत भी दी गई, जिसकी वजह से कोई भी पक्ष इसे लेकर सीधे कुछ भी बताने से बचने की कोशिश कर रहा है। हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि सर्वे के बाद हमारा दावा और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। तो उन्होंने यह भी बताया कि सर्वे अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। हालांकि सर्वे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे 2 किलोमीटर के दायरे में फोर्स तैनात की गई है। कल के मुकाबले आज फोर्स ज्यादा तैनात की गई है और यूपी पुलिस और पीएससी के जवान भी वहां पर तैनात हैं और साथ ही सीआरपीएफ की टीम भी वहां पर तैनात है। और आपको बता दें कि कल इस मामले पर अहम सुनवाई भी होने जा रही है। तो क्या है ज्ञान वापी मस्जिद का सच, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ कतील शेख जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही ताहिर शेख जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कंचना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही अमरीश तिवारी जो कि एडवोकेट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल कंचन जी आपसे, जो बातें लगातार कही जा रही थी, जो मन्नत हमेशा से मांगी जा रही थी और जो तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्या है इन दावों के पीछे की सच्चाई? जी राकेश जी, पहले तो मेरा नाम ओनली कंचना है, कंचना नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो भारत है ये हमेशा से ऐतिहासिक रहा है और परंपरागत तरीके से जो भारतीय संस्कृति है उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ढांचा ही बहुत आस्थावान रहा है और आस्थाओं से भरा हुआ रहा है। तो यही हमारी आस्था है जो आज भी हमें दिखाई दे रही है कि हमने ये सोचा है, हमने ये जाना है, हमारा ये विश्वास था कि नंदी के सामने यानी कि शिव है, क्योंकि होते हैं हमारे यहाँ परंपरा है कि नंदी के सामने ही शिव को रखा जाता है। तो यही आस्था है जो आज हमें निकल करके सामने लेकर के हमें साक्षात करवा रही है कि हाँ, जो हम बोल रहे हैं, जो हमने किया है, जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी है। बाकी रही बात हमारे इतिहास की, हमारे भारत की, तो जो हमारे 800 सालों में होता आया है, जहाँ पर आक्रमण होते आए हैं और फिर उन वजहों से जो कि एक विशेष ग्रुप, विशेष धर्म के लोगों ने हमारे उत्तर भारत में आकर के जो आक्रमण किए और मंदिरों की जगह पर मस्जिद बनाने का कार्य और मस्जिद जो मंदिर है उसको तोड़ करके या फिर मंदिर के बगल में मस्जिद बनाना, यानी कि एक मैं कह सकती हूँ कि अपनी सभ्यता को प्रखर करना या फिर बहुत प्रभावशील बताना, ये प्रयास हमेशा से उन्होंने किया। जबकि आपको याद होगा कि ये हमेशा हमारे उत्तर भारत में ही हो रहा है, चाहे मैं अयोध्या की बात करूं, मथुरा की बात करूं या काशी की बात करूं, कोई भी ऐसा हमारा सिद्ध स्थान नहीं बच रहा है जहां पर ऐसी कोई कार्य जो हमारे भारत में आक्रांता आए, जो हमारे यहाँ पर कब्जा करने वाले लोग आए, उन्होंने ना किया हो। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा आगे चल करके देखें तो तमिल वगैरह में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जो बिल्कुल सेफ है, वहां पर ना कोई आक्रांता आया, ना किसी ने तोड़ा, ना फिर किसी भी प्रकार से। ये हमारी मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी गलती रही है कुछ लोगों की, पूर्वजों की, कि हम लोग इन चीजों से नहीं बच सके और उसी का प्रभाव है। लेकिन हाँ, ये जो चीजें हैं हमारे भारत की, ये हमें समझने वाली है कि जो हमारी जहां पर संस्कृति है वो है और उसको आप नकार नहीं सकते। ये हर एक वर्ग के लोग जानते हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर किसी विशेष वर्ग के लोग हो या फिर कोई भी हो, कि हाँ, मंदिर अगर बना हुआ है तो सच यही है कि वो जो मस्जिद है वहां पर मंदिर था और उसके नीचे के सबूत हमें आज से नहीं बहुत पहले से मिलते चले आ रहे हैं। ये तो आज का प्रमाण है। कोर्ट भी बार बार इस बात को कहती चली आ रही है कि हाँ, वहां पर एक जो विशेष कार्य था और वो जो शिवलिंग था जो मेन वाला, वो वहां पर ही था जहां पर आज ज्ञान वापी मस्जिद को बताया जाता है। तो वो परिकर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लेकर के झंडा ऊंचा करने लगो कि नहीं नहीं हमारी मस्जिद तोड़ देंगे या फिर ऐसा ऐसा तो अभी कोई भी डिसाइड नहीं। आप इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं, ये हंगामा क्यों बरपा रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। कोई कि अगर हमें हंगामा तो खैर मैडम नहीं तो बरप रहा है। अभी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं नंदी हैं तो उनके सामने जाहिर सी बात है कि शिव जी की मूर्ति होती है, एक शिवलिंग होता है। लेकिन मैडम ये एक आस्था का विषय हो जाता है।
इसे हम आस्था के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन बात जब कोर्ट कोर्ट की तरफ से जब जांच की जा रही, अब जांच में जो कुछ निकल कर आएगा उसको लेकर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि रिपोर्ट आई जरूर है लेकिन अभी सामने नहीं आई है, ये तो कल तय होगा। तो इसी पर मेरा आपका सवाल। तो कल डेट लगी हुई है और मैं मानती हूँ कि अब सबूत आ रहे हैं तो चीजें भी क्लियर होंगी। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते, या फिर किसी भी देशवासी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो कोर्ट का फैसला है उसे नकार दे। पहली बात तो आप नकार नहीं सकते, तो उसे हृदय से ही मान्य कर लेना चाहिए, क्योंकि आप उसे नहीं नकार सकते। तो फिर किसी भी चीज से आपको भागना क्यों? आप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जो हमारे विशेष तबके के लोग हैं वो पहले यही बोल रहे थे, नहीं हम तो सर्वे नहीं करने देंगे, हम जाने ही नहीं देंगे। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ है, अगर संवैधानिक तरीके से चलता है ठीक है मैडम, सर्वे होना चाहिए और सर्वे हुआ भी, सर्वे हुआ है। और आगे के लिए यदि किसी को आपत्ति है तो रास्ते खुले हैं, आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और वहां जाकर अपनी बात रख सकते हैं। ताहिर शेख जी, सर आपसे समझना चाहूंगा, जो दावे किए जा रहे थे कैसे देखते हैं आप? आज जो कुछ निकलकर सामने आया, जो अभी और भी दावे किए जा रहे हैं, हालांकि इस पर कल जो है कल फैसला सुनाया जाएगा, सुरक्षित रख लिया गया रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये है कि ये जो ये ऐसा बने, पिटीशन एक्सेप्ट तो हुई, क्योंकि 1991 का ये वायलेंस है। जब एक वर्शिप एक्ट बन गया कि 1947 के बाद से जितनी भी किसी की भी इबादत गाहें हैं, पूजा स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, उसमें किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो एक पिटीशन दाखिल होती है और उस पर कमीशन होता है। यही पहली बात गलत है। लोअर कोर्ट को ये आदेश ही नहीं करना चाहिए था। अब इस जो ये कमीशन करा जा रहा है, इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और जो ये अभी आपने कहा कि सर्वे रिपोर्ट में जो है शिवलिंग प्रकट हुए हैं और ऐसा जो है सर्वे में निकल करके आया है वजू खाने के पास। देखिए, दीन मोहम्मद की जो है पिटीशन थी 1937 में, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी। उस वक्त जो है एक फैसला हुआ कि ये इतनी मस्जिद की जगह है, इतना जो है दूसरे पक्ष का है। उसमें बंटवारा 1942 में हो गया और बाकायदा पार्टीशन डिवाइड कर दिया गया। तब कहीं पर जो है शिवलिंग का कोई जो है सबूत नहीं मिले। तो ये जो है 1942 से 2022 के बीच में ऐसा क्या हो गया कि जो है शिवलिंग प्रकट हो गए। ये देखिए, ये 1942 का जिक्र कर रहे हैं ज्ञान वापी, ताहिर शेख जी 1942 का आप जिक्र कर रहे हैं। ज्ञान वापी विवाद की शुरुआत ही 1991 से हुई है, और जिसको मैं बता दूं कि पहली बार मुकदमा दायर किया गया था 1991 में, ठीक है। और इस पर मुकदमा दायर करते हुए हिंदू पक्ष की तरफ से दायर किया गया था, पूजा की अनुमति मांगी गई थी। 1937 में दीन मोहम्मद और जो है काशी में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मुकदमा एक उन्होंने करा था, और उसमें जजमेंट आया कि जो है ये मस्जिद की जगह है, इतना जो है मंदिर की जगह है, और उसके बाद उसमें जो है बाकायदा आप उसके बाद अब एक नई चीज पैदा हो जाना। और फिर अच्छा 1991 में एक वर्शिप एक्ट पास हो गया। उसके बाद ये सब चीजें पैदा करना, जबकि बाबरी को छोड़ करके ये बता दिया गया था कि आगे की किसी भी कोई इबादत गाहें हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई जो है बदलाव नहीं होगा। तो अब ये सब नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए, मेन मुद्दों से देश का ध्यान हटाना है। ना तो विकास की बात होनी चाहिए, ना स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, हो सकता है, ठीक है। चलिए कंचन जी लौटूंगा आपके पास मैडम। एडवोकेट अमरीश तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, उसके बाद कतीर शेख जी आपके पास आऊंगा। अमरीश जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं और आज जो सर्वे हुआ है इसको लेकर, और क्या कुछ रास्ता है पक्ष और विपक्ष के पास? राजेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, और बाकी सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, कंचन जी और ताहिर सर और बाकी सब लोग। मैं इस मुद्दे को कानून की नजर से ज्यादा देखना पसंद करूंगा, रादर देन हिंदू या मुस्लिम। इट्स अ बेसिक लैंड डिस्प्यूट, एक भूमि का विवाद है, ठीक है, जिसमें एक पक्ष कुछ कह रहा है, दूसरा पक्ष कुछ और कह रहा है। मैं उस तरह से देखना चाहूंगा। और ताहिर सर को मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा इस बात पे कि 1942 का जो केस उन्होंने रेफर किया है, दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट, वो पहले 1936 में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसाइड हुआ और उसी अपील में वो गए और 1942 में हाईकोर्ट में हाईकोर्ट एकदम से खारिज हुआ है। लेकिन जो हमें ये समझने की जरूरत है कि क्यों 1991 एक्ट इस मुद्दे पे नहीं लगेगा, उसके दो कारण हैं। पहला कारण दीन मोहम्मद केस से ही जुड़ा हुआ है। वाराणसी में जब वो इंस्टीट्यूट हुआ, मुझे सोनी जी थोड़ा अधिक समय चाहिए, मैं समझाना चाहता हूँ।
1936 में वाराणसी में ये मुकदमा दायर किया जाता है सिविल सूट के तौर पे दीन मोहम्मद जी के द्वारा, और ये बोला जाता है कि डिक्लेरेटरी राइट या निर्णयात्मक राइट दे दिया जाए मुस्लिमों को ज्ञानवापी मस्जिद का और उस पूरे लैंड का। लेकिन जो डिसीजन आया, जो निर्णय आया माननीय कोर्ट का, वो हमें पढ़ना जरूरी है, वो हमें समझना जरूरी है। माननीय कोर्ट ने क्या कहा कि चूंकि पीछे की तरफ श्रृंगार गौरी माता है और उनकी जो बाउंड्री है, जो अभी फेंसिंग दिख रही है, पहले वो नहीं थी। पहले जैसा हम पीछे का स्ट्रक्चर देखते हैं मंदिर नुमा, वैसा ही स्ट्रक्चर का बना हुआ फेंसिंग भी था। तो उसी को नोट करते हुए वाराणसी कोर्ट ने यह कहा कि इससे एक विवाद है, हम आपको अलविदा की नमाज करने जाने दे सकते हैं, लेकिन हम आपको डिक्लेरेटरी राइट बिल्कुल नहीं दे सकते। तो 1947 दिया गया है 1991 एक्ट में, 15 अगस्त 1947 के पहले दिया गया ना। तो पहले भी अगर डिक्लेरेटरी राइट मुस्लिम पक्ष के पास नहीं था तो 1947 की डेट कहां से आ गया? पहली चीज ये, क्यों 1991 नहीं लगेगा? जब कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ऑफ लॉ ने, एक एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ लॉ ने, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन को फाइनल भी किया, अप्रूव भी किया कि इस पे डिक्लेरेटरी राइट मुस्लिम पक्ष का नहीं होगा, तो 1947 को हम वैसी ही चीज मानेंगे ना इसको। पहली चीज इसलिए 1991 नहीं लगेगा। दूसरी चीज क्यों नहीं लगेगा कि जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे 1991 के एक्ट का, राजेश जी, उसमें सब सेक्शन सी जो है वो ये कहता है कि हालांकि सेक्शन 3 ये कह रहा है कि कोई भी प्लेस 15 अगस्त 1947 को जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक, लेकिन ये चीज उस जगह पे नहीं लगेगी जो कि आर्कियोलॉजिकल एक्ट 1958 के तहत इन मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस या आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया जा चुका है। तो अगर यहाँ पे शंकर जी प्रकट हुए, अगर वो शिवलिंग प्रकट हुआ और उसकी कार्बन डेटिंग हुई और ये पता चला कि ये तो बहुत पुराना शिवलिंग है, जो हमारा मत है, जो मेरा मत है, हर हिंदू का एक मत है कि वो पुराना शिवलिंग है, और उसको अगर एएसआई ने डिक्लेयर कर दिया आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट, तब तो फिर ये एक्ट नहीं लगा। तो ताहिर सर, आप इस तरह से ठीक है सर, 1947 को लेकर ये था और 1991 में पूजा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से मना किया गया था और इसी को अस्तित्व में रहने की बात यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, कतील शेख जी, आपकी कोई प्रतिक्रिया? है जो ज्ञानवापी की चीजें हैं वो प्रशासन के अंडर में, और वहाँ जो सीआरपीएफ और डीजीपी और प्रशासन के अंडर में वो रहेगा, और उसकी जब तक कोई जांच नहीं हो जाती, जब तक पूरा निर्णय नहीं आ जाता, तब तक उस पर किसी भी धर्म का, किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो ये मानना हमको भी चाहिए और आम जनता को भी चाहिए, क्योंकि विवाद का एक वो बन रहा है, रास्ता निकल रहा है कि विवाद होने की भीड़ हो रही है। वहाँ तमाम प्रशासन के लोग इकट्ठा हैं, तमाम लोग वहाँ से कवरेज भी कर रहे हैं, जनता के बीच में बातें भी पहुंच रही है, क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए, सब चीजें प्रशासन और कानून और कोर्ट की नजर में है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस पर पर्सनल कोई डिस्कशन करने लायक कोई ऐसी चीज बची हुई है कि मैं इस चीज पर कोई ऐसी बात बोलूं कि कोर्ट से हटके वो मामला हो। तो इसलिए मैं ताहिर जी से भी कहना चाहूंगा और कंचन जी से भी कहना चाहूंगा, और हमारे साथ एडवोकेट अश्वनी जी तिवारी जी भी है, कि हम लोग कोर्ट का इंतजार करें और कोर्ट का निर्णय आने तक इस पर जो होगा सामने आएगा। उसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस का मुझे नहीं लगता कोई मामला है। आपस में कोई भी मतभेद, कोई भी चीजों को बढ़ाना, ये अपना उसमें एक दूसरे के धर्म के बीच में कोई बातें पैदा करना, ये बहुत ही गलत मानता हूं मैं, मेरी नजरों में बहुत गलत है। क्योंकि हम भी इसी समाज में रह रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कहीं से कोई ऐसी चीज गलत नहीं है। कोर्ट के पास मामला गया, किसी ने याचिका की और विष्णु जी उसके एडवोकेट है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तमाम चीजें जो है हो रही है वो कोर्ट कर रही है, उसमें हम लोगों को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है कतिल जी, ये समझना चाहूंगा, तो जिस तरह से कमेटी की जांच की बात की जा रही तो क्या माना जाए, जो मौजूदा ढांचा है वो जो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, इमारत को तोड़कर बनाया गया, कोई पक्ष कह रहा है इसको जोड़कर बनाया गया, इसके पीछे उस समय क्या कंडीशन थी? जिस समय मंदिर मस्जिद एक साथ था और मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर का कार्य होता था और मस्जिद ऊपर था,
किस कंडीशन में ये बनाया गया था और क्या हिंदू मुस्लिम एकता थी, क्या नहीं था, उस समय की बात है। बहुत सारी चीज देखिए, हिस्ट्री हम भी पढ़े हुए हैं और आप भी जानते हैं, हिस्ट्री में पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया और लोग कहते थे और ये आता था तो ये कहता था तो मंदिरों पे काला कपड़ा, ये सब चीजें मैंने सुनी है ये भी। तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कमेंट्स करना मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई बहुत ज्यादा कमेंट्स करना चाहिए। कोर्ट का निर्णय है और उसका इंतजार करना पड़ेगा और कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। कंचन द्विवेदी जी, लेकिन एक बात जरूर यहाँ पर समझना चाहेंगे, विपक्ष भी अब इस बात को लेकर हमलावर है कि कहीं ना कहीं देश में महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों के इतर कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है और एक ध्यान भटकाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मुझे सुनने में आया है कि असाउद्दीन ओवैसी ने जो महंगाई है, जो हमारे देश की समस्याएं हैं वो अलग सॉर्ट आउट हो रही है, वो उनकी बात को, क्या इन बातों की जगह क्या हम अपने इतिहास को छोड़ दें, क्या हम अपने भविष्य को छोड़ दें, क्या हमारा जो भारत का स्ट्रक्चर है और आदर्श है क्या हम उसे छोड़ दें? नहीं, ये सब हमारे साथ चलेगा। अगर महंगाई है तो हमें उसे कंट्रोल करने के लिए भी सरकार सक्षम होगी, और अगर हमारे देश में जो इतिहास है वो बिगाड़ा गया है, जो आतंकियों ने बिगाड़ा है, जो हमारे यहाँ कब्जा करने वाले लोग हैं, जो 800 सालों से आकर के हमारे यहाँ पर, मैं खुला डिबेट पे बोल सकती हूँ कि औरंगजेब ने आकर ही ये कि जो हमारा जो संस्कृति है या हमारे जो भारत का मूल ढांचा है वो बिगड़ जाए, इसीलिए उसने हमेशा, चाहे वो काशी की बात करूं, चाहे मैं मथुरा की बात करूं, चाहे मैं बाबरी की भी बात करूं, वो इसीलिए किया गया है कि जो हमारे भारत का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाए, संस्कार खत्म हो जाए और उनकी जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं प्रकट होकर के दिखे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जहां पर भी मंदिर, जो मेन हमारे मंदिर है, जो हमारे मेन जो पुरखों के मंदिर है, जो हमारी परंपराओं से मंदिर है। मैडम, कतील जी का कोई सवाल है, जरा सुन लीजिए। मैडम एक मिनट, कंचन जी रोकूंगा, कतील जी का कोई सवाल है। देखिए, था दोनों की बराबर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है। अभी यहाँ काफी का मैटर है, ये मामला टोटल कोर्ट में लंबित है, इसका इंतजार करिए। आपस में 800 साल पहले जो मुगल आए थे वो, मैं उनको मुस्लिम नहीं मानता, पहली बात। तो बात है, अगर ये क्लियर हो जाए ना तो फिर बात ही खत्म हो जाए। देखिए ना वैसे क्या बता रहे हैं, मैं अपने हिसाब से तो नहीं मानता। मैंने भारत को बर्बाद कर दिया, वो चद्दर चढ़ा रहे हैं और कुछ लोग उनके ही पक्ष में हमारे देश में मिलते आज तो हमारे देश को बर्बाद करेगा, इसको मैं दुश्मन मानता हूँ, चाहे वो किसी धर्म का हो। तो फिर 1991 याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट गलत फैसला भी कर सकती है उस टाइम के हिसाब से, तो नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, नमाज ये भी पढ़ते हैं और नमाज एक आतंकवादी भी पढ़ता है, मगर सोच का डिफरेंट होता है। कंचन जी, सोच का डिफरेंट होता है, सोच में बदलाव लाना है। हाँ, तो इसमें हंगामा बरपाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है, इसमें रोकने की जरूरत नहीं है। ना तो ऐसा कुछ है कि आपका कुछ तोड़ा जा रहा है या फोड़ा जा रहा है, नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। बस ये किसी का नहीं है, वो धर्म की आस्था है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, नमाज जो है आतंकवादी भी पढ़ता है, नमाज मुगल भी पढ़ते थे, नमाज हम लोग भी पढ़ते हैं। डिफरेंट होता है, मेरी बात सुनिए, डिफरेंट माइंड में होता है। आपका माइंड किस टाइप से है, आप क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग में। आप नमाज पढ़ के किसी का कत्ल करें तो मैं उसको कतई नहीं मानता। आप नमाज पढ़ के किसी का ढांचे को गिरा दे, ये मैं कतई नहीं मानता। ऐसे मुसलमानों को मैं मुसलमान ही नहीं मानता जो जिहादी वाली बात करते हैं, और वो कभी मुसलमान थे ही नहीं जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं, जो लोग किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। आतंकवाद का तो खैर कोई धर्म ही नहीं होता, ठीक है, खराब कर रहे हैं सर, यही प्रॉब्लम है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अमरीश जी कुछ कह रहे थे जी। मैं पहले तो बहुत बधाई देना चाहता हूँ कपिल सर को, उनके ऐसे विचारों के लिए। ऐसे विचारों को ही सुनकर हम ये सोचते हैं कि बहुत आराम से कानून की व्यवस्था मेंटेन रह पाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि पहले दिन सर्वे में कितनी हड़कंप मची, कितना पुलिस वालों को झेलना पड़ा, कितनी समस्या होनी पड़ी। वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके राइट्स की भी ये देश देख रहा है ना।
पिछले 70 सालों से हमने एक संविधान पारित किया है जो पूरी तरह से सेक्युलर है, सहिष्णु है। तो ऐसा हम करेंगे ही नहीं। कभी कभी भी ये न्याय प्रणाली जो हमारे देश में स्थापित है, ये कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि मुसलमानों को पूरी तरह से कोई राइट नहीं देगी, कोई उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये बहुत ही खेदजनक है कि एक पक्ष ऐसा सोच रहा है कि उसकी पूरे राइट्स को ले लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो भी गलत हुआ पहले, वो अगर सही होता भी है तो मैं एक बात राजेश सोनी जी इस मंच से कहना चाहूंगा, जो पहले गलत हुआ वो अगर सही आज किया भी जाता है ना न्याय प्रणाली के द्वारा, तो ये दिलों को और करीब लाएगा। ये दिलों को और करीब अगर लाएगा। गलत एक हुआ है काम तो सही भी हो जाना चाहिए और न्यायालय के फैसले का सभी को स्वागत करना चाहिए। ताहिर शेख जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया और उसके बाद समय खत्म होता है जी, जल्दी से। जो देश का संविधान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सभी की जो है आस्था भी है और सब मानते भी हैं। और मुसलमानों ने खास करके इसका सबूत भी दिया है। जब बाबरी का फैसला आया, बाबरी का जब फैसला आया तो उसमें कहा गया कि जो मस्जिद को शहीद किया गया, जो तोड़ा गया, ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस थे। और ये भी कहा गया रामलला वहां विराजमान है, इसका कोई जो है सबूत नहीं मिले। और कई बातें जो है करने के बाद जो है बहुसंख्यकों की आस्था को देखते हुए जब फैसला आ गया तो क्या मुसलमानों ने कोई जो है उग्रता, उद्दंडता कुछ दिखाई? नहीं दिखाई। तो सबसे ज्यादा मैं आपको ये बता दूं कि मुसलमान इस संविधान में और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर आस्था हमारे हिंदू भाइयों की भी है तो मुसलमानों की भी आस्था है। तो दूसरी चीज ये कि कोई भी मस्जिद किसी की प्रॉपर्टी पे बनाई नहीं जा सकती। और जो ये एक नैरेटिव सेट किया गया है कि आक्रांता आए और इन्होंने कब्जे किए और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई, ये एक फर्जी इतिहास है। सही इतिहास को जो है भारतवासियों को बताया नहीं जाता। पर ये इतिहास की बात है और यहाँ पर गया तो देश के अंदर जो ये नफरत का बीज है ये खत्म हो जाएगा और देश के अंदर बहुत इतिहास की बात है और इसमें इतिहास, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान जो है इस देश की विकास की जो है बुनियाद है। और इस बुनियाद को जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो है तरह तरह के मुद्दे पैदा करा करके और अलग अलग लोगों से पिटीशन दाखिल करा करके डाइवर्ट करना चाहते हैं, जिससे मूलभूत कोर्ट का भी यही कहना है। और ये इतिहास की बात है और इतिहास में जाने की जरूरत है और जानने की भी बहुत जरूरत है। उसी आधार पर कहीं ना कहीं फैसले भी होंगे। चलिए कंचन जी, जल्दी से। आपने इस बात को पढ़ा लिखा नहीं होगा, आप याद नहीं जानते होंगे कि औरंगजेब की तरह करवाया गया काम था, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अब जाकर के अगर वो करेक्ट हो रहा है, भाई मैडम कंचन जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहाँ मंदिर, बाबरी के मामले में मंदिर था, इस बात के सबूत नहीं दिए गए, मगर मस्जिद थी, नमाज होती थी और मस्जिद को तोड़ा गया, इस बात के सबूत है। ठीक है सर, सम्मान भी तो अब आप सोचिए ठीक है। ताहिर शेख जी, कतीर शेख जी, कंचन द्विवेदी जी और अमरीश तिवारी जी, समय खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि विषय सभी धर्मों की आस्था का है और सभी की आस्थाओं का सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन आस्था से नहीं, देश संविधान से चलता है। कोर्ट में मामला है, कल सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बन रहिए VIP न्यूज़ के साथ।